बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बेड शीट को किस तरह से सेट किया जाता है और दो ऐसे ज़बरदस्त तरीके आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चे जितनी मर्ज़ी जंप लगाएं बेड पर, आपकी बेड शीट हफ्तों तक इकट्ठी नहीं होगी, आपको बार बार सेट नहीं करनी पड़ेगी। बस ये दो तरीके जो हैं आपने अपना लेने हैं और इससे आपकी बेड शीट बिल्कुल फिटेड आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट होगी और बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चारों कॉर्नर से बेडशीट को इक्वल करके आपने बिछा लेना है और कोशिश करें कि आप बेडशीट को फ्लिप करके यानी इसकी रोंग जो साइड है वो ऊपर करके बिछा लें ताकि आपको बार बार मार्किंग ना करनी पड़े। अब यहाँ से हमने कॉर्नर से इसको पकड़ना है और जितनी भी आपकी मैट्रेस की हाइट होगी वहाँ पर लेकर जाते हुए आपने वहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। और अब यहाँ से देखें हमने ट्रायंगल शेप में यहाँ पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक मैंने 10 इंच का कॉर्नर से जो है वो डिफरेंस छोड़ते हुए यहाँ पर एक साइड पर मार्किंग कर ली। अब बिल्कुल इसके सामने भी इसी तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। तो ये हमारे पास 2 मार्क आ गए, लेकिन यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं करने वाले, जस्ट हमने ये इसी तरह से मार्किंग की है। अब इसी के बिल्कुल नीचे लेकर जाते हुए हमने मैट्रेस की हाइट पर इसको मार्किंग करना है कि जितनी हमारी मैट्रेस की हाइट होगी, क्योंकि मैट्रेस की हाइट जो है वो किसी की कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मेरा जो मैट्रेस है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हाइट के हिसाब से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि हमें बाद में जब हम इसको सिलाई करें तो हमारे लिए ईजी हो जाए, हमें बार बार ढूंढना ना पड़े कि हमें कहाँ पर स्टिच करना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं हाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क कर लूँगी। ये तरीका जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इससे हमारे चारों कॉर्नर जो हैं वो बहुत ही फिटेड आएंगे और हमारी चादर जो है वो बिल्कुल इकट्ठी नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेड जो है वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसका सेंटर का डिफरेंस देख लेना है कि कितना है। ये 18 इंच है। यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, लेकिन हम 18 इंच नहीं लगाएंगे, 15 इंच की यहाँ पर मैं इलास्टिक कट कर लूँगी। तो ये देखिए चौड़ी वाली जो इलास्टिक होती है वो मैंने यहाँ पर ली है और ये मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी छोटी भी लगा सकते हैं, यानी ज़्यादा कॉर्नर अंदर नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी कम इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अंदर होगा उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये बनेगी बेडशीट। तो अब मैंने इस तरह से देखिए बेडशीट को फ्लिप कर लिया। अगर आपने, क्योंकि मेरी जो राइट साइड थी वो ऊपर की तरफ थी और जो रोंग साइड थी वो नीचे की तरफ थी, इसको आपने रोंग साइड पर लगाना है। जो उल्टी साइड होती है बेडशीट की वहाँ पर आपने इलास्टिक को लगाना है। सबसे पहले हम एक साइड पर इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर मैं नीडल की मदद से इसको स्टिच कर रही हूँ, आप चाहें तो सिलाई मशीन की मदद से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये इलास्टिक जो है वो अच्छे से लगेगी और पायदार भी होगी। तो अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं देखें इलास्टिक को लगा लूँगी। इलास्टिक को मैंने थोड़ा सा छोटा कटिंग किया है ताकि ये थोड़ी टाइट होकर हमारे मैट्रेस में आए, तो इस तरह से हमारी बेडशीट भी टाइट आएगी। तो दूसरी साइड पर भी इस तरह से मैंने लगा लिया। अब ये हमारा एक कॉर्नर इस तरह से सेट हो गया। इसी तरह से हमने चारों कॉर्नर्स को इस तरह से इलास्टिक लगाकर सेट कर लेना है। ये इलास्टिक लगाने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें बेडशीट को कटिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा कि कट करके हम इसको कुछ इस तरह से स्टिच करें। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बन जाएगा बेडशीट को सेट करने का। अब आपने मैट्रेस को जो है वो इस इलास्टिक के अंदर इस तरह से डाल देना है और चारों कॉर्नर्स में इसी तरह से आपने इसको डाल देना है। तो ये हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिटेड बेडशीट बन जाएगी। अब आप इसके ऊपर जिस तरह से भी बच्चे जंप लगाएं, आप जिस तरह से भी मर्ज़ी सोएं या बच्चे सोएं, तो ये बेडशीट जो है वो कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जस्ट हल्की सी ये ख़राब होगी तो आपको जस्ट बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको सेट करने के लिए। और ये देखें कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो यहाँ पर दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने जो है वो बेडशीट को फ्लिप करके इस तरह से बिछा लेना है और अब यहाँ पर कॉर्नर पर मैं कुछ इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ कि 15 इंच का डिफरेंस हो जाएगा कॉर्नर से दूसरी एक तरफ पर और फिर दूसरी तरफ पर भी। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब मैं हाइट देख लेती हूँ कि मैट्रेस की हाइट कितनी है। यहाँ पर 8.5 से 9 इंच हमारी मैट्रेस की हाइट है। और अब यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले मार्किंग की थी कॉर्नर से लेकर 10 से 12 इंच के डिफरेंस पर,
या आप इसको 15 इंच के डिफरेंस पर भी लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा इलास्टिक लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छी बेडशीट बनेगी। तो अब यहाँ पर बग़ैर इसको कटिंग किए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वे बनाने वाले हैं कि इसको किस तरह से फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट किया जाए। तो अब यहाँ पर 9 इंच हमारे मैट्रेस की हाइट थी, तो 9 इंच रखते हुए यहाँ पर मैं नीचे की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। पहले हमने ऊपर की तरफ मार्किंग की थी, वो हमारे लिए ईजी हो गया था कि हमने इसको नीचे किस तरह से लेकर आना है, क्योंकि हमने इसको कॉर्नर से नीचे की तरफ लेकर जाना था। तो अब यहाँ पर इस तरह से मैंने 9 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर ली। अब इसके ऊपर भी मैं इस तरह से ये बारीक वाली इलास्टिक लगाने वाली हूँ और इसको मैं बग़ैर कटिंग किए लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेडशीट जो है वो कटिंग करके इसके कॉर्नर्स ख़राब हो जाएं। तो अब यहाँ पर देखिए इस इलास्टिक को हमने लगाना कितना है। जो ऊपर की तरफ से हमने मार्किंग किया था वहाँ से मैंने इसको मेजर कर लिया है और मेजर करने के बाद अब हमने लगाना इसको यहाँ पर नीचे वाली मार्किंग पर है। यहाँ पर खींचते हुए हमने इसको लगाना है ताकि पूरे कॉर्नर पर ये फिट आ जाए। सिलाई मशीन के ज़रिए से यहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ और बहुत ही इजीली ये लग जाती है, वो कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, बहुत ही आसानी से आप इसको लगा लेंगे। एक सिलाई के ज़रिए से ही ये इस तरह से लग जाएगी। आपने मार्किंग कर लेनी है कि कहाँ कहाँ पर हमने इसको लगाना है और इसी तरह से मार्किंग के ऊपर इलास्टिक को रखते जाएंगे और हम सिलाई लगाते जाएंगे और बहुत ही ईजीली ये लग जाएगी। और ये देखिए साइड पर जो फैब्रिक आ रहा है इसको मैं कटिंग नहीं करने वाली, इसको मैं इसी तरह से रखूँगी। यूजुअली क्या होता है कि हम मार्केट से जो इस तरह की बेडशीट लेते हैं जिसमें इलास्टिक लगी होती है, उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो कटिंग हुए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास बेडशीट है इसके मैं कॉर्नर कटिंग करके ज़ाया नहीं करूँगी। इसको इसी तरह से रखूँगी ताकि मुझे जब भी इसकी इलास्टिक निकालनी हो मैं इसको ईज़िली निकाल सकूँ और एज आ फैब्रिक भी मैं इस बेडशीट को यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी और ये इतनी सी इलास्टिक जो है वो मार्किंग से ज़्यादा थी, तो इसको मैंने इसी तरह से रहने दिया है। तो अब यहाँ पर देखें हमने इसको बिछाना कैसे, इसी तरह से चारों कॉर्नर्स पर हम इसको लगा लेंगे तो हमारी बेडशीट बहुत ही ज़बरदस्त और फिटेड आएगी। तो जस्ट हमने मैट्रेस के नीचे इस इलास्टिक वाले पार्ट को इस तरह से स्ट्रक कर देना है और हमारी बेडशीट जो है वो बस सेट हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा नीचे से फैब्रिक आएगा बेडशीट का। तो चारों तरफ से इसी तरह से करने के बाद ये हमारी बेडशीट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी। और ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी कॉर्नर से, इसी तरह से स्टक इन हो जाएगी हमारे मैट्रेस के अंदर। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी बेड की लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और फिटेड तरीके से ये हमारी दोनों जो है वो बेडशीट बिछती हैं। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोनों ही तरीके। बच्चे जो है यहाँ पर हमेशा बेड पर जंप करते रहते हैं और यहाँ पर देखिए बच्चे जंप कर रहे हैं और ये इलास्टिक लगाने के बाद की वीडियो है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे जंप कर रहे हैं लेकिन बेडशीट बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हो रही और जस्ट इतनी सी मैसी होगी कि आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे इसको सेट करने के लिए और कॉर्नर से ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।